मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास है 10th में लेसन नंबर 3 में जो दो चौरासे वाली रैखिक युग समीकरण युग हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन रह गए थे एक्सरसाइज 3.6 में। तो आज मैं वही आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपके पास में कुछ लैंग्वेज गिवन होगी, भाषा गिवन होगी, और उसमें क्या करना होगा हमें कि इससे समीकरण बनाएंगे और उन समीकरणों को फिर क्या करेंगे, हम हल करेंगे। हल करने की हालांकि जो मैं पहले बता चुका हूँ, आपके पास में 3 मेथड है, लेकिन आप कोशिश करा करें विलोपन विधि से करा करें। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ कि आपकी बुक में गिवन है कि ऋतु कोई लड़की का नाम है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में भाषा जो गिवन होती है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जब मैं सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले एजम्पशन करेंगे, यानी मान लेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर इज इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही आगे है धारा, तो धारा की चाल जो है ये मान लेते हैं दैट इज इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले उन्होंने केस फर्स्ट क्या है कि धारा के अनुकूल, तो जब धारा के अनुकूल होगा, अनुकूल यानी कि जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है पानी का या जो भी आपके पास में है, तो उसके पास में जिस धारा डायरेक्शन में उसका फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में ऋतु भी तैर रही है। तो एक तरह से देखा जाए दोनों की चाल क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट यानी परिणामी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि परिणामी जो चाल होगी, परिणामी चाल वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी कि सीधी बात है स्पीड बढ़ जाएगी। धारा भी ऐसे फ्लो हो रही थी, ऋतु भी ऐसे फ्लो हो रही है, स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया परिणामी चाल। अब आता है कि इसमें समय कितना दिया है, 20 किलोमीटर तैरने में समय कितना दिया है। तो एक फॉर्मूला होता है कि समय इज इक्वल टू दूरी बटे 4। समय आपके पास में दिया हुआ है 2 घंटे का, दूरी आपके पास में दी हुई है 20 किलोमीटर, और 4 है ये आपके पास में x प्लस वाई। तो इस तरीके से आप जब इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये पूरी समीकरण 2 से डिविजिबल है, भाग कर सकते हैं, ये आ जाएगी समीकरण नंबर 1। इसके बाद में दूसरे केस पर आते हैं, केस नंबर 2 पर, सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड कंडीशन पर, वो है धारा के प्रतिकूल। जब हम धारा के प्रतिकूल की बात कर रहे हैं, धारा के प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो धारा अगर ऐसे फ्लो हो रही है और ऋतु ऐसे स्विमिंग कर रही है, तो सीधी बात है जब धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो उसकी स्पीड जो है ऋतु की क्या हो जाएगी, कम। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि वो जितना समय पहले लग रहा था उतने समय में कम दूरी तय कर पाएगी, दूरी उसकी कम तय हो पाएगी। तो इस चीज को अगर हम देखें तो धारा के प्रतिकूल की बात करें तो उसकी परिणामी चाल क्या हो जाएगी, परिणामी चाल, तो ये x माइनस वाई। ठीक है, अब हमारे पास में फिर वही सूत्र यूज कर लेते हैं, समय इज इक्वल टू दूरी बटे, अगर चाल का यूज करते हैं तो आपके पास में देखिए समय कितना दिया हुआ है इसमें 2 घंटा, दूरी अब आपके पास में केवल 4 किलोमीटर की, x माइनस वाई। तो यहाँ पर आने ऊपर से ऊपर काट भी सकते हैं, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये हो जाएगी सेकंड समीकरण। और इन दोनों समीकरणों को आप देखिए क्योंकि y का साइन ही केवल चेंज है, आप इन्हें इजीली हल कर सकते हैं। तो ये है समीकरण नंबर 1, जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और x माइनस वाई इज इक्वल टू है 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो x y से y काट देंगे, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन 2, 2 6 12, तो x की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी 6। और ये किसी भी समीकरण दी है, समीकरण मान लीजिए 1 में रखने पर, 1 में रख दें अगर रखने पर, तो आपके पास में 6 प्लस y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 6 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए x आपके पास में कैलकुलेट हो गया, x की वैल्यू 6 आ चुकी है, y की वैल्यू 4 आ चुकी है। तो आप लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे कि ऋतु की स्थिर जल में चाल इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्लियर भी हो गया होगा आपको, क्योंकि इसी क्वेश्चन भी था। और अभी ये रफ कर देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तब तक आप सेकंड क्वेश्चन देखिए कि 2 महिलाएं, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, तब तक मैं इसे रख देता हूँ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ जब कर रहे हैं तो वो 4 में पूरा कर सकते हैं।
जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष जब काम कर रहे हैं तो इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि एक महिला, जब केवल एक महिला काम करेगी तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हो, और पुनः इसी काम को अगर एक पुरुष करेगा तो कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, माना एक महिला कार्य को x दिन में पूरा कर लेती है। अगर यही ऐसे मान लेते कि माना ये पुरुष, महिला की जगह पुरुष मान लेते हैं, जहां महिला लिखा उसके नीचे पुरुष, फिर कॉमा लगा देते हैं और कार्य को y दिन में पूरा कर लेता है, ये हमने मान लिया। तो अब आप बताइए कि जब एक महिला किसी काम को पूरा कर रही है x दिन में, जैसे एक महिला किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रही होती है, तो एक दिन का काम कितना हो गया, उस काम का 10वां भाग। तो वही चीज यहाँ पर आ रही है। तो एक दिन का महिला का कार्य कितना हो गया, कैसे लिख सकते हैं, एक महिला का, ऐसे लिख सकते हैं एक महिला का एक दिन का कार्य, क्योंकि वो इस कार्य को पूरा x दिन में करे तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/x। तो इसी तरीके से अगर आप देखिए कि एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/y। ठीक है, अब आप पहले कंडीशन पर आते हैं, केस फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है कि दो महिलाएं, जब एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x है तो दो महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 2/x। अब आगे आते हैं, प्लस करा मैंने क्योंकि दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं। एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y है तो 5 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 5/y। फिर उसके बाद में जब दोनों का सब काम कर रहे हैं तो पूरा कार्य कितने दिन में खत्म हो रहा है 4 दिन में। तो एक दिन का काम कितना हुआ, दोनों को जब साथ साथ कार्य कर रहे हैं 1/4। तो इस तरीके से आपके पास में ये पहली समीकरण बनेगी। ठीक है, इस समीकरण में आपको केस सेकंड हम लोग आते हैं कि सेकंड पर। अब आप देखिए इसी चीज में जब एक महिला एक कार्य को एक दिन में करे कितना, उस कार्य का 1/x भाग। तो ऐसे ही अब आपके पास में क्वेश्चन में था कि 3 महिलाओं का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 3/x। फिर उसके बाद में पुरुष कितने थे, 6 पुरुष थे, तो 6 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 6/y। टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा था 3 दिन में, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/3। तो इस तरीके से आपके दो समीकरण बनेंगी। अब ये आपको मालूम है, मैंने पीछे की लेक्चर जो लिया था मैंने इससे पिछले दिन, यानी कि आज 2 तारीख है, तो मैंने जो 1 तारीख को लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको इस तरीके की समीकरणों को सॉल्व करना मैंने बताया था। तो इस चीज को मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर रोक देता हूँ क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आता है। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ कि आप 1/x को a ले लीजिए और 1/y को b ले लीजिए और इस समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे क्योंकि पिछले क्वेश्चन में, पिछले जो लेक्चर लिया था मैंने उससे मैं इसी तरीके के क्वेश्चन करे थे मैंने। तो इसके बाद में और ये समीकरण बनाने के बाद में हल करना आपके लिए फिर आसान हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसके लिए मैं ये रफ कर देता हूँ बोर्ड, और अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। रूही एक कोई गर्ल का नाम है, लड़की है। 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा तय करती है तो उससे 4 घंटे लगते हैं। और यदि वह 100 किलोमीटर की 100 किलोमीटर की दूरी है वो रेलगाड़ी से और शेष बस से तय करें तो उससे 10 मिनट का समय लगता है, अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कीजिए, ये आपके पास में क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो ये सेकंड क्वेश्चन का 3rd पार्ट है। तो इसमें हमारे पास में रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल पूछी है। तो मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और ऐसी बस की चाल इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं केस फर्स्ट केस में ये आप दूरी देखिए, मैं इसको यहाँ डायग्राम से समझा रहा हूँ। ए से बी तक जाना है, यहाँ से उसको अपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। टोटल दूरी कितनी दी हुई है 300 किलोमीटर। मान लेते हैं वो पहली यानी कि यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर की जो दूरी है वो किससे तय कर रही है, 60 किलोमीटर नीचे लिख दे रहा हूँ, किससे तय कर रही है रेलगाड़ी से। तो कितना रहेगा 240 किलोमीटर तक की दूरी उसको तय करनी है अब बस से। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये रेलगाड़ी के द्वारा तय हो रही है और ये दूरी बस के द्वारा तय हो रही है। यहाँ पर आपके पास में चाल दी हुई है x और यहाँ पर चाल दी हुई है y। तो यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का जो समय है उसको टोटल कितना लगा है समय वह दिया हुआ। आप अगर क्वेश्चन को देखें तो उसमें दिया हुआ है
कि उसे 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब आते हैं तो पहले केस के हिसाब से समय यानी कि ए से सी तक जाने में जो समय लग रहा है, इसे अगर मान लेते हैं T1 मान लेते हैं, दिस इज T1 और ये T2। तो T1 यानी कि जब वो रेलगाड़ी से दूरी तय कर रही थी तो कितना समय लग रहा था 60। समय का फॉर्मूला मालूम कि समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये फॉर्मूला लगा लेते तो ये हो जाएगा दिस इज 60/x। ऐसे ही फिर जब वो बस से दूरी तय कर रही है तो सेम फॉर्मूला लगाते हैं दूरी बटे चाल का, तो 240/y ये। तो टोटल समय यानी कि T1 + T2 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 4 घंटे का समय। तो 60/x + 240/y = 4, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये था केस फर्स्ट। केस सेकंड पर अगर आते हैं तो केस सेकंड में दूरी वही है, उसको 300 किलोमीटर की टोटल दूरी तय करनी है, लेकिन अब वो क्या कर रही है, रेलगाड़ी से तय कर रही है 100 किलोमीटर की दूरी। 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो टोटल कितनी दूरी रहेगी 200 किलोमीटर, और उसको 10 मिनट समय ज्यादा लग रहा है। यहाँ पर अगर हम समय मानते हैं T1, ये T2 चाल, इसकी यहाँ पर x है, ये y है, तो समय आपके बार कितना लग रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 100/x हो जाएगा। दूसरा T2 = हो जाएगा 200/y हो जाएगा। तो अब जो समय आपने इसमें दिया है T1 + T2 = कितना हो जाएगा, 4 घंटे में, ये 4 घंटे में 10 मिनट जाते हैं, मिनट को घंटे बदल लेते हैं, 10 6 यानी कि 6 4 24 + 1 25/6 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास में जो दूसरी समीकरण बनेगी, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रखवा देता हूँ। तो जो दूसरी समीकरण बनेगी वो बनेगी 100/x + 200/y = 25/6, ये जाएगी सेकंड समीकरण। तो अब आप देखिए जो फर्स्ट समीकरण है वो 60/x + 200/y = 4, ये फर्स्ट समीकरण है। इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, 60/x + 240/y = 4, ये सेकंड फर्स्ट समीकरण थी ये, और सेकंड समीकरण है ये। अब इन दोनों समीकरण अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि पिछला जो मैंने लेक्चर लिया था उससे ये भी समीकरण सॉल्व हो सकती है, क्योंकि उसमें मैंने वही बताया था कि आपको ऐसे क्वेश्चन में मानना पड़ेगा, माना 1/x = a और 1/y = b। इस तरीके से मानेंगे, फिर दोनों समीकरणों को हल करेंगे, आपको x का मान आ जाएगा और y क्या आ जाएगा। x क्या है, रेलगाड़ी की चाल, और y क्या है, बस की चाल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे इसे। तो आज के लिए जो लेक्चर मैंने बताया है वो इतने ही रख देता हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज 3.6 आप पूरी कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे, वो होगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।